बहुत ही रेयर है कि किसी व्यक्ति में पैदाइशी दूसरों को आकर्षित व प्रभावित करने का टैलेंट हो, लेकिन यह टैलेंट एक ऐसा गुण है जिसे विकसित किया जा सकता है। और हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लियल लोंडेस बुक हमें सिखा सकती है कि हम इसे कैसे विकसित कर सकते हैं ताकि एक स्थायी प्रभाव बना सकें और मान संबंध बना सकें। आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उसके विपरीत सबसे सफल और निपुण सार्वजनिक लोग भी टैलेंटेड पैदा नहीं होते। अपीलिंग, चार्मिंग, परसुएडिंग और एक अच्छा स्पीकर होना, यदि आप इन सभी को जन्मजात विशेषताओं के रूप में देखते हैं तो यह जान लें कि यह बरसों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। लेकिन वे इसमें इतने अच्छे कैसे हो गए? पर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ नियमों का अभ्यास करके, जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। आपने सही सुना, ऐसे नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति बन पाएंगे जो लोगों को प्रभावित कर सकेगा। इससे भी अच्छी खबर यह है कि ये नियम सीखने में भी आसान और उपयोग करने में भी आसान है। तो लेट्स बिगिंस। आपको ये समझना होगा कि पहला इंप्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लोग आपसे बात करने से पहले ही आपके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, तो आप बिना एक शब्द कहे भी दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। खैर, किसी से मिलते ही सबसे पहले मुस्कुराओ मत। इससे दूसरे यह नहीं सोचेंगे कि आप इसे हर उस व्यक्ति के साथ करते हैं जिससे आप मिलते हैं। इसे धीरे से और धीरे धीरे करें। इसके बाद जब आप बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हर समय आई कांटेक्ट बनाए रखें और अपने पूरे शरीर को श्रोता की ओर मोड़ें ताकि वे जान सकें कि आप उन्हें पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब जब आप बातचीत शुरू करते हैं तो आपको पहले छोटी सी बात से शुरू करना होगा। चिंता ना करें, छोटी छोटी बातों के लिए टॉपिक ढूंढना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं उसके मूड के बारे में जागरूक हो जाएं ताकि आपके शब्द उससे मेल खा सकें। आप कुछ विशेष पहनने पर भी विचार कर सकते हैं जिस पर व्यक्ति अनिवार्य रूप से टिप्पणी कर सकता है। और निश्चित रूप से यह मत भूलें कि लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप जिससे मिलते हैं उसके बारे में बात करें, ना कि खुद के बारे में। किसी बातचीत में शामिल होने से पहले अपने आप से पूछें कि वहाँ किस तरह के लोग होंगे और सुनिश्चित करें कि आप उनके इंटरेस्ट के क्षेत्र में नॉलेज इकट्ठा करें। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में कुछ चीजें सीखने से आप लगभग किसी भी भीड़ में एक अंदरूनी सूत्र की तरह महसूस करेंगे और बातचीत के छोटे चरण को बहुत आसान बना देंगे। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्ययनों से पता चला है कि अपने पार्टनर के बॉडी मूवमेंट्स को कॉपी करना और उनकी बातचीत के लहजे को कॉपी करना आप दोनों के बीच के बॉन्ड को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। समय समय पर हम वाक्यांशों का यूज करना न भूलें क्योंकि वे एक सबकॉन्शियस बॉन्ड स्थापित कर सकते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक से महत्वपूर्ण सबक 1. सहज परिचय अच्छी बातचीत में बदल जाते हैं। नए लोगों से मिलते समय हमें सबसे ज्यादा हिचकिचाहट होती है, वो भी पहले 10 सेकंड। एक बार जब आप उस शुरुआती बाधा को पार कर लेते हैं तो चीजें आमतौर पर ठीक हो जाती हैं। यदि आप किसी कार्यक्रम में हैं तो मेजबान से अपना परिचय देने के लिए कहें। अब आप उन्हें जान गए, जिससे एक संबंध बनता है। एक दूसरा विकल्प यह है कि मेजबान से व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी मांगी जाए, जिसका उपयोग आप बातचीत शुरू करने के लिए कर सकते हैं। 2. नकल और भाईचारा यानी मिमिक्री और कंपेनियनशिप संबंध बनाने के 2 शक्तिशाली तरीके हैं। लोगों को आपको पसंद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उनके बारे में बात करते रहें। तो एक बार परिचय हो जाने के बाद 2 शक्तिशाली उपकरण मिमिक्री और कंपेनियनशिप का यूज करें। इसका मतलब है लोग अवचेतन रूप से आपके आसपास सहज महसूस करेंगे यदि आपके और उनके मूवमेंट सेम हैं। यदि वे अपने हाथों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो आप भी अपने हाथों का उपयोग करें। एक और बात यह है कि समान शब्दों का उपयोग समान चीजों का वर्णन करने के लिए करें। यदि आप जानते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, उस क्षेत्र से रिलेटेड शब्दावली का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि वे सेलिंग का आनंद लेते हैं तो उन्हें मेट कहें। लोगों को दिखाइए कि आप और वे एक जैसे हैं। यदि आप और आपके साथ बात कर रहे व्यक्ति को हम के रूप में रेफर कर सकते हैं तो यह एक जीत की तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लें आपने कहा, आपको हमारा नया सिनेमा कैसा लगा? इस वाक्य में हमारा शब्द उस व्यक्ति को एक टीम या ग्रुप की तरह फील कराएगा। 3.
जितना बेहतर आप किसी को जानते हैं, आपको उनकी उतनी स्पष्ट प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छी तरह से साथ रहने के सबसे आम सुझावों में से एक है लोगों की तारीफ करना। यह सच है, लेकिन प्रशंसा के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, खासकर जब यह बात आती है कि इसे कब और कैसे दिया जाए। एक नियम के रूप में जितना अधिक आप किसी को जानते हैं और उसकी सराहना करते हैं, उतना ही विस्तृत और लगातार आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ पहली बार काम कर रहे हैं तो किसी आपसी सहयोगी से कहें कि उन्हें बताएं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। यदि आप इसे पर्सनली करते हैं तो इसे इनडायरेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, उनकी उपलब्धि को एक तथ्य के रूप में बताकर और फिर उनसे पूछकर कि उन्होंने यह कैसे किया, या उनकी राय पूछें, जो एक ऐसी चीज है जो हमें हर बार मूल्यवान महसूस कराती है। फाइनली, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस तरह की वीडियो से प्यार है तो सब्सक्राइब करें। कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।